हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे मोस्ट सर्चेबल करेंसी के बारे में। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? शायद अपना इंडियन रुपीस हो सकता है, अमेरिकन डॉलर हो सकता है, पाउंड हो सकता है। क्यों हो सकता है ना? लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि वो करेंसी है क्रिप्टो करेंसी। इसके आजू बाजू में भी ऐसी कोई भी फ्लैट करेंसी नहीं आती। और आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी कोई एक प्रकार की नहीं होती, बल्कि उसमें जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, डोज कॉइन, शिबा इनू जैसे कॉइन कोई आते हैं। उसमें से भी आज हम स्पेसिफिक बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे कि आखिर बिटकॉइन क्यों इतना वॉलेटाइल है। और जब बिटकॉइन पहली बार लॉन्च हुआ था तब उसकी कीमत 70 रुपये यानी कि $1 थी, और आज उसके बारे में बात करें और उसमें भी उसके ऑल टाइम हाई के बारे में बात करें तो वो 50-60 लाख रुपए तक भी आ गया है। इसलिए हम उसे लाइटली और टेकन फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले सकते, इसलिए हमें उसके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। और आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और आपको आगे पता चल जाएगा कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए भी या नहीं। तो अब हम बिटकॉइन के बारे में स्पेसिफिक बात करते हैं। अगर हम बिटकॉइन के बारे में बात करें तो बिटकॉइन एक दुनिया की सबसे फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बनाई गई है। अगर हम इसके फर्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमें 2008 को देखने को मिला था, और इसके रिलीज़ के बारे में बात करें तो ये 2009 में रिलीज़ हो चुका था। और इसके ही साथ साथ हमें इसके सॉफ्टवेयर के लिए सब परचेज और ट्रेडिंग के सब सॉफ्टवेयर भी उसके साथ ही हमें देखने को मिले थे। तो आप सोच रहे होगे कि आखिर 2009 में इसको पब्लिश किया, तो पब्लिश किया किसने? तो इसको पब्लिश करने वाला था सतोशी नाकामोटो। आखिर ये कौन था वो अभी तक पता नहीं चला। शायद ये कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है और पूरा ग्रुप भी हो सकता है, और आज तक उसका रियल नेम हमें पता नहीं चला। अब आप ये सोचेंगे कि आखिर इतना सब वो समझ लिया तो आखिर बिटकॉइन आता कहाँ से, क्या इसे कोई प्रिंट करता है या किसी जगह से मैन्युफैक्चरर होता है? आपके दिमाग में कई सवाल आ सकते हैं, वो ओबियसली बात है। उससे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर हमें करेंसी की ज़रूरत ही पड़ी क्यों। अगर हम पहले समय की बात करें तो अगर दो आदमी है, एक के पास चावल है और दूसरे के पास गेहूँ है, और दोनों एक दूसरे से कुछ अपनी सर्विस लेना चाहते हैं, तो वो एक दूसरे को अपना गेहूँ और चावल दे के वो अपनी सर्विस पूरी कर लेते थे। लेकिन वो कोई इतना एफिशिएंस नहीं था, इसलिए उसके बाद हमें गोल्ड देखने को मिला। जैसे कि हम अपनी कहानियों में भी सुनते हैं कि दिनार थे, सोने के सिक्के थे, चांदी के सिक्के थे, वैसी करेंसी है। और उसके बाद गोल्ड ले जाना भी इतना सेफ नहीं था, इसलिए फिर आज जो हमें पेपर करेंसी देखने को मिलती है वो आई। लेकिन उनका समय भी इतना कुछ खास नहीं था, क्योंकि अब डिजिटल करेंसी हो रही है, इसलिए अब वो पेपर करेंसी यानी कि फ्लैट करेंसी की भी मार्केट डाउन ही हो रही है। अगर हम फिजिकल करेंसी और डिजिटल करेंसी के बारे में बात करें तो वो आरबीआई के द्वारा कंट्रोल की जाती है, इसलिए उसे हम सेंट्रलाइज करेंसी भी बोल सकते हैं। और अगर आरबीआई चाहे और हर रोज़ इतने सारे पेपर प्रिंट करते रहे तो शायद ऐसा हो सकता है कि इन्फ्लेशन की वजह से मनी का कंट्रोल सर्कुलेशन बढ़ जाए और पैसे की वैल्यू घट जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि जिससे आप लोगों को ये एक क्लियर कट अगर आज आपने 1 लाख रुपए सेव करके रखे और इस साल 10% अगर हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलता है तो वो 1 लाख रुपए अगले साल तक वो 90,000 हो जाएंगे। इस साल इतने नोट प्रिंट हुए हैं कि पैसे की वैल्यू 10% तक गिर गई है, और इसे हम सिंपल लैंग्वेज में इन्फ्लेशन भी बोल सकते हैं। क्योंकि अगर आरबीआई हर साल ऐसे ही पैसे प्रिंट करता रहा तो ये हमें इन्फ्लेशन आगे ही आगे बढ़ता देखने को मिलेगा। इसीलिए हाल फिलहाल में क्रिप्टो करेंसी इतनी चर्चा में है। जैसे कि हमें गोल्ड को माइन करना पड़ता है, उसी तरह से बिटकॉइन को भी हमें माइन करना पड़ता है। और सिर्फ यही एक ही जगह है जहाँ से अब बिटकॉइन यानी कि हम फ्रेश बिटकॉइन निकाल सकते हैं। तो आप सोचेंगे कि आखिर ये बिटकॉइन माइन कैसे होता है। उसके सिंपल लैंग्वेज में समझे तो दो कंप्यूटर अगर इस बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उन दोनों को अपने जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें से थोड़ी फी और एक फ्रेश बिटकॉइन यानी कि कुछ पार्ट्स उससे देखने को मिलता है। वो एक ही जरिया है जिसमें से हमें फ्रेश बिटकॉइन देखने को मिलते हैं। शायद आपको लगता हो कि बिटकॉइन माइन करना और इसे निकालना बहुत आसान होगा, लेकिन इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि बिटकॉइन माइन करने के लिए हमें बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर और यानी कि सुपर कंप्यूटर भी चाहिए होते हैं। मैं आपको बता दूं कि बिटकॉइन की पूरी सप्लाई यानी कि 100% सप्लाई के बारे में बात करें तो वो सिर्फ 21 मिलियन ही निकलेगी, उससे ज़्यादा बिटकॉइन नहीं हो सकते। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी 93% बिटकॉइन ऑलरेडी निकल चुके हैं और अभी सिर्फ 7% ही बिटकॉइन बाकी है। क्रिप्टो करेंसी की मार्केट आखिर इतनी वोलेटाइल क्यों है? कभी 10%, कभी 20%, तो कभी 30% की भी गिरावट आ जाती है और कभी भी मार्केट ऊपर चला जाता है।
अगर हम क्रिप्टो करेंसी के पूरे मार्केट के बारे में बात करें तो पूरा मार्केट ही $2 ट्रिलियन का है, और उसमें से मार्केट बिटकॉइन का बात करें तो उसमें से $1.16 ट्रिलियन सिर्फ बिटकॉइन ही है। यानी कि उसकी वैल्यूएशन ही इतनी है कि पूरे आधे से ज़्यादा मार्केट बिटकॉइन ने ही एक्वायर करके रखा हुआ है। इसीलिए अभी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट बहुत छोटी है। अगर हम शेयर मार्केट के बारे में बात करें तो शेयर मार्केट की अगर 2-3 कंपनी की बारे में बात करें, जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, तो क्योंकि उसका वैल्यूएशन ही $2 ट्रिलियन से ज़्यादा है, तो वो कभी भी इस मार्केट को पूरा हिला सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और अगर आपको लगता है कि हमें और कोई टॉपिक पर भी वीडियो बनानी चाहिए तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं। और उससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि अगर आपको वीडियो में कोई भी अच्छा लगा हो तो वो भी लिखिए, और कोई भी बुरा लगा हो तो वो भी लिखिए, जिससे हमें पता चलता है कि हमें किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और आप सभी को एंड तक वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।